अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की जितनी ट्वीट तादाद से वो पोस्टर लगाते हैं, ट्वीट करते हैं, बयानात बदलते हैं, इतनी तेजी से भी ज़ाहिर है टॉपिक भी चेंज होता है। अभी कल हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि लेकिन कल ईरान एक बात में कंसिस्टेंट है। ईरान ने कहा था जी किसी किस्म के ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हिस्सा ले रहे हैं। तो अब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो MOU पर दस्तखत के बाद इम्कान था कि सूरत हाल जो है मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये मामला आगे बढ़ रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं वो अब जरा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। कतर ने इस हवाले से एक बयान दिया है कि स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर सालिसों से मुलाकात के लिए दोहा में तो हैं, लेकिन ईरानी हुकाम से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। वही बात है जो कल ईरान कर बिल्कुल जी। और ये जो तकनीकी मुज़ाकरात है ये मंडे को होना थे और आज वेडनेसडे है। मंडे को कतर में दोहा में होने थे ये, और वहाँ पे डिले हुए, फिर पोस्टपोन हुए, और अब जनाब आज वेडनेसडे हम ये बात कर रहे हैं कि अभी तक वो मुज़ाकरात जो तकनीकी वफूद है उनके नहीं। जहाँ ये दोनों पहुँचते हैं ना वहाँ पे कोई मुज़ाकरात की दाल नहीं गलती है। मुझे लगता है कि ये They need to change their team. They need to cleanse their energy and their aura. इनके साथ कोई ऐसी नेगेटिविटी, एक नेगेटिव एनर्जी वाबस्ता है कि शायद जेडी वैंस जहाँ आते हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ होने जा रहा है। रूबियो एंड जैरेड कुशनर खास तौर पर ये लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आप जंगें जुंगें ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट जनाब, कतर ने ईरान के $6 अरब मुंजमद असासे भी मुंतकिल नहीं किए और कहा है कि फंड सिर्फ ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए मुख्तस हैं, जबकि मुंजमद फंड्स मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मशरूफ हैं। अब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ये कहते हैं कि कतरी हुकाम से मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत होगी। तमाम महाजों पर जंग के खात्मे के लिए अमरीका जो है वो खुद भी वादों पर अमल करे और इसराइल को भी मजबूर करे। वो इसराइल ने तो अमरीका को मजबूर किया है। डोनाल्ड ट्रंप लगता है आपको वैसे कि इसराइल को मजबूर कर सकते हैं? पता नहीं, वो इसराइल को वैसे काफी अरसे से डांट तो पिला रहे हैं, तो उस डांट का असर होना चाहिए। अच्छा जी, सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा है कि अमेरिका ने अपने वादे और मुआहदे की पासदारी की तो ईरान भी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और धमकियों के जवाब में फिर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। यानी धमकी नहीं आनी चाहिए, ईरान ने साफ साफ कह दिया है। और धमकी पे धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, आई थिंक उनका कोई एक फेज़ आता है 24 घंटों में, कोई एक ऐसा टाइम आता है जिसमें उन्हें लगता है कि अब मैं ज़रा धमकी वाले बयानात दूँ। सुबह होती है तो वो कुछ डिफरेंट बयान दे रहे होते हैं, कुछ ही उनके रूटीन का कोई मसला है। मुझे लगता है कि मेंटल मसाइल है, कोई जहनी कैफियत, जहनी हालत जो है वो थोड़ी परेशानी का शिकार है। उनको एक थोड़ा सा मार्जिन दे दिया, आप तो बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे। जनाब हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, माहिर कौमी सलामती उमूर भी हैं, कौमी उमूर भी बड़े अच्छे से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर क्या कहना चाहेंगे, तकनीकी वफूद की जो मुलाकात थी वो डिले होती जा रही है, कतर ने ईरान के मुंजमद असासे अभी तक रिलीज़ नहीं किए, ईरान खासा नाला नज़र आता है, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ खैर से जिस जगह बैठते हैं वहाँ पे अमन की बात ख़त्म हो जाती है, मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर डेडलॉक आ जाता है। कैसे एनालाइज़ कर रहे हैं अब आप इस सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया साइम जी। देखिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेफिनेटली जब अमरीकी नायब सदर जेडी वांस खुद नफ्स नफीस जब होते हैं तो उनके पास अथॉरिटी भी है, मैंडेट भी है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई पेशरफ्त हो सके। और ऑब्वियसली लेवल से फ़र्क पड़ता है। जो जैरेड कुशनर हैं या विटकॉफ हैं, उनका ज़ाहिर बात है उनको हर चीज़ की अप्रूवल जो है सदर ट्रंप से लेनी होती है, तो उनका मैंडेट। और फिर दूसरी बात ये कि देखें, जेडी वांस जो हैं रिपब्लिकन पार्टी के मुस्तकबिल के भी एक लीडर हैं, तो वो अपना सियासी मुस्तकबिल भी देखते हैं और वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सके। जबकि कोई यानी कि बाज़ाब्ता तौर पे सियासी कैरियर तो विटकॉफ और कुशनर का नहीं है। बुनियादी तौर पे वो मुशीरान हैं अमरीकी सदर के। दूसरी बात मैं ये बताना और वाज़े करना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की मदद से जो ये एक आप यूँ समझें कि जो इस्लामाबाद MOU है, ये बुनियादी तौर पे एक रोड मैप है और एक फ्रेमवर्क तय करता है कि अगर अमेरिका और ईरान पुरअमन ज़राए से इन तमाम मामलात को हल करना चाहते हैं तो इस रोड मैप और इस फ्रेमवर्क के ऊपर वो अमल करें। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ये मामलात काफ़ी पेचीदा हैं और दो मामलात ख़ास तौर पे, एक तो लबनान में जो इसराइल की जानिब से बदस्तूर जहरियत का सिलसिला जारी है, और दूसरा ये कि ईरान की जो तवक्को है कि उसके जो मुंजमद असासे हैं उनके हवाले से और सैंक्शंस के हवाले से जो वेवर दिया जाए। ये दो ऐसे पेचीदा मामलात हैं
जिनका असर डेफिनेटली मुज़ाकरात की पेशरफ पे पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम और मुस्बत हैं। पहली बात ये कि आप देखिए कि आबनाए हरमज़ में पिछले एक हफ्ते के दौरान 50 से 70 के दरमियान कमोबेश रोज़ जो माल बरदार और तेल बरदार जहाज़ हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आलमी जो तेल की कीमतें भी हैं वो कमोबेश 3 माह में अपने कम तरीन लेवल पर आ गई हैं, जिससे ये भी जाहिर होता है कि आलमी तेल पैदा करने वाली कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनका भी एतमाद जो है इस मुज़ाकराती अमल के मुस्तक़बिल के हवाले से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अब ईरान और अमेरिका क्योंकि बुनियादी हरीफ तो यही थे और उनके दरमियान इल्ज़ामात और एक दूसरे को दबाव में डालने की कोशिश और सिलसिला तो जारी है और शायद रहेगा, लेकिन मैं इसको खुशाइन समझता हूँ कि कोई बड़ी कशीदगी और मेजर एस्केलेशन अभी तक पिछले ज़ाहिर है आपने खुद जिक्र किया कि जो आलमी मंडी में जो तेल है उसकी कीमतें भी एक तरीके से कम तरीन इस वक्त सतह पर आ गई अभी रिसेंट पास्ट में जो मामलात रहे हैं। एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आप ज़ाहिर है हमें आइडिया था जब MOU साइन हुआ कि बहुत सारे सेशंस होंगे और जब तकनीकी मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन कतर में मौजूद हैं जैरेड कुशनर, वहाँ पर स्टीव विटकॉफ मौजूद हैं, ईरान नहीं जा। ईरान का यहाँ पर आपको क्या इशू लगता है कि वो इस तकनीकी मुज़ाकरात को स्लोली लेकर चलना चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है बहुत जल्द इस पर किसी ना किसी नतीजे पर पहुँचा जाए, या ये कोई स्ट्रैटेजी है ईरान की? आप समझते हैं कि उनके जो इस वक्त कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है? जी देखें, दोनों बड़े अहम सवाल किया आपने। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। पेस के लिहाज से जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है डेफिनेटली वो अमेरिका की ईरान के मुकाबले में ज़्यादा है। ज्योग्राफी एंड टाइम इज़ ऑन ईरान साइड। दूसरी बात यह है कि देखें यूँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो के थक हार के यहाँ से चला जाता है, और इसके इम्कानात भी हैं क्योंकि जैसे जैसे जो मिड टर्म इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, जो जहनी दबाव है और सियासी तनकीद है सदर ट्रंप पे दाखिली सतह पे अमेरिका में वो भी बढ़ रही है, और हर गुजरते रोज़ के साथ उनके पॉलिटिकल कैपिटल और साख पे भी असर पड़ रहा है। तो वो जल्द अज जल्द इस जंग से निकलना अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी समझते हैं ताकि वो उसको एक दाखिली वोटर के सामने विक्ट्री डिक्लेयर कर सकें और बता सकें कि मैंने JCPOA के मुकाबले में ज़्यादा सख्त और अमेरिकी मफाद के मुताबिक एक मुआहदा करने पे ईरान को मजबूर कर दिया है। लेकिन ऑब्वियसली ईरान जो है उसको कोई मतलब जल्दी नहीं है, और जंग बंदी की वजह से उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। अलबत्ता जो उसकी तवक्को है कि इस जंग के ज़रिए से उसका अमल दखल जो है आबनाए हरमज़ और साथ ही साथ जो मुंजमद उसके माशी असासे हैं उनमें भी पेशरफ्त की जो उसको तवक्को है, यकीनी तौर पे ये अमेरिका के लिए सियासी तौर पे भी ज़रा कॉस्टली है। क्योंकि देखिए एक जानिब सदर ट्रंप मिड टर्म में अपने अवाम को और वोटर को बताना चाहते हैं कि जी मैंने ईरान को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना इससे पहले कभी किसी ने नहीं पहुंचाया था। अब अगर वो उनको फौरी तौर पे माशी कंसेशन दे दें, वेवर दे दें, उनके मुंजमद असासे रिलीज़ हो जाएं, तो फिर उनके लिए इस बयानिए और सियासी मौक़िफ़ को अपने वोटर के सामने जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अलबत्ता तवक्को ये करता हूँ, मैं पुरुमीद हूँ कि ये पेचीदा और सब्र आज़मा प्रोसेस है, लेकिन इसमें बतदरीज और इंक्रीमेंटली पेशरफ पॉसिबल है। और लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे अगर आप समझते हैं कि एक प्रेस टेक आउट होगा, दोनों जानिब से तस्वीरें खींचेंगी, मुस्कुराहटों का तबादला होगा और दोनों ममालिक शीर शिकर होकर अपने घरों को लौट जाएंगे, तो ये थोड़ी सी तारीख़ और मिजाज के लिहाज से गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है। अगर वो उनको कोई वेवर देते हैं या कुछ फंड्स रिलीज़ करते हैं तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान करेगा, क्योंकि ये सदर ट्रंप के लिए सियासी तौर पे कॉस्टली होगा। वो थोड़ा सा क्वाइटली इन चीज़ों को रिलीज़ किया जाएगा और शायद ईरान से भी ये तवक्को की जाए कि इसको पब्लिक में ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें, ताकि वो सियासी तौर पे सदर ट्रंप के लिए मसाइल आने वाले मिड टर्म में पैदा ना हों। तो मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, और कतर में भी इन मुज़ाकरात का होना इस बात का सबूत है, क्योंकि कतर का मेजर लेवरेज जो है वो इन माशी मामलात में ही है, क्योंकि कतर में काफ़ी अरबों डॉलर ऐसे फंड्स मौजूद हैं जो कि मुंजमद हैं ईरान के। तो अगर वो इनडायरेक्ट एक अप्रोच अपनाई जाती है अमेरिका की जानिब से कि जी कतर के या दीगर अरब ममालिक में जो
ایرانی فنڈز فروزن ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں تو اس کا بظاہر راست جو اس کا سیاسی خمیازہ ہے وہ صدر ٹرمپ کے سیاسی مستقبل پہ اتنا نہیں پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کھل کر یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. کچھ چیزیں بین ہوں گی, کچھ کوائٹلی اگری کی جائیں گی, لیکن دونوں جانب سے ایک دوسرے پہ دباؤ اور الزام تراشی کا سلسلہ شاید جاری رہے گا تاکہ اپنی عوام اور کانسٹیٹوئنسی کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. You're so right. Thank you very much. بہت شکریہ سید عبدالعلی صاحب, آپ نے خبر سے نکالا.